आंकड़ों पे बात कीजिए कि 80 साल में जो कांग्रेस ने किया और जो बीजेपी ने 10 साल में किया, 10-12 साल में जो भी किया है, उसमें कितना डेवलपमेंट अब हुआ है। पहले कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। मैं ट्रैवल करता हूँ बाय रोड, सड़कें आप देखिए एक से एक अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। और आज से 20-30 साल पहले जब जाता था तब सड़कों की हालत बहुत बुरी। उसके अलावा क्राइम का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा था। आज के टाइम में क्राइम का रेट बिल्कुल जीरो है। कश्मीर के मुद्दे की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा जो था उन्होंने वो सबसे बड़ा है सॉल्व किया है, वरना कोई भी सरकार इसको सॉल्व नहीं कर पाई है किसी भी तरीके से। गरीब जो है अभी गरीब नहीं हुआ, 70 साल जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसका किया हुआ है, तो उसको सही करने में समय लगता है, समय लगे तो रात कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 10 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। राहुल गांधी जी तो बता रहे हैं कि भाई हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था और कांग्रेस की सरकार आएगी तो केवल हम ही गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। तो सर वो आलू को सोना बनाने की बात करते हैं, उनकी बात का क्या हुआ है? तो कभी कभी निकल जाता है ना। बता रहा हूँ सर, कैसे कैसे निकल जाता है। आप किसी की मरने पे गए हो और आप वहाँ उनके बारे में कुछ अच्छी बातें लिखना चाहते हो, वो भी आप फोन पे देख के लिख रहे हो। भाई साहब ये सब सरकारों को पता होता है कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ चोरियां हो रही हैं। ये लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं ये पैसा कहाँ से आता है रैलियों में, मैं इनसे जवाब पूछना चाहता हूँ। करोड़ों रुपए पर फूकते हैं, आप 5-5 लाख रुपए का सूट पहन लेते हैं, करोड़ों रुपए की रैलियां करते हैं। केजरीवाल जी धन्य हो भाई साहब, धन्य हो। जिंदगी में 55 साल में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। 1 लाख सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी। 1 नंबर का भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, 1 नंबर का भ्रष्टाचार। IITN पास है। मैं आपको कह रहा हूँ, उसने कहा है कि मैं सरकारी नौकरी इसलिए छोड़ के आऊँ कि उसमें इतना भ्रष्टाचार हो नहीं पाता था। मैं राजनीति में इसलिए कूदा हूँ। कितना लोगों का टैक्स है, कितना GST आता है, लोग अनपढ़ गवार हैं, इनको क्या पता। 21 करोड़ का हम स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, भ्रष्टाचार है। लोगों की जो रिश्वतें खा रहे हैं वो भ्रष्टाचार है। कौन ईमानदारी से सरकारें चला बता रहे हैं कि भाई एक पैसा भी भ्रष्टाचार का हमारी सरकार में नहीं आएगा। ठीक है जी, नहीं आएगा। इनसे ये पूछे जो अभी सदन के अंदर इन्होंने लड़ाई लड़ी है, इनके बाप का पैसा तो जो कुर्सियां तोड़ रहे थे, कुत्ते बिल्ली झुग्गी झोपड़ियों की तरह तुम लड़ रहे हो। तुम क्या देश चलाओगे, तुम क्या MLA बनाओगे, क्या मेयर बनाओगे? तुम अनपढ़ गवार हो, जाहिल लोग। ये पढ़े लिखे हुए अनपढ़ है, जिनको तमीज नहीं। आप भी अगर अनपढ़ है ना तो आप कैमरा नहीं तोड़ेंगे। उसमें पैसा किसका लगा हुआ है? पब्लिक का लगा हुआ, आपका पैसा लगा, इनके बाप का पैसा नहीं लगा। ये भाई साहब अपनी सैलरी में से अगर 500 रुपए भी दान देंगे ना तो 1 लाख रुपए की ऐड करेंगे। मैंने गौरी शंकर मंदिर में 500 रुपए की वो दान करा, 1 करोड़ 500 रुपए बांटे, 1 करोड़ रुपए की ऐड कर दी। हो दिस यार, हमें शर्म आती है कभी इंडिया में रहते कि हमारे मंत्री ऐसे हैं, उसका नाम क्या है, भ्रष्टाचार करके जेलों में मसाजे करवा रहे हैं, वो भी कानून मंत्री। क्या सेम। वो तो बता रहे हैं कि भाई उनकी फिजियोथेरेपी हो रही है क्योंकि उनको चोट लग गई थी। उसका फिजियोथेरेपी वो तो उन्होंने दिखा दिया। जो नॉर्मल कैदी होते हैं उनको क्यों नहीं मेडिकल सुविधा मिलती है, उनको क्यों नहीं मसाजे मिलती, उनको मुर्गा मीट क्यों नहीं मिलता? उनको तो पानी में भी जो दाल बनती है ना, ऊपर ही ऊपर पानी तैर रहा होता, नीचे दाल का एक दाना भी नहीं होता, जो वहाँ का खाना मिलता है तिहाड़ जेल में। भाई साहब ये ग्राउंड में बातें नहीं करती हैं सरकारें, ये सिर्फ किताबों में बातें करती है। 40 साल से तो मैं केस लड़ रहा हूँ एक पटरी के लिए। ओ बीजेपी 40 साल से केस लड़ रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास कागज है, हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि आपको श्रीनगर में जगह मिलेगी। वो कहते हैं हमें हाई कोर्टों से मतलब नहीं है, हमें ये वाले नोटों से मतलब है। NDMC कह रहा सारे केजरीवाल के अंडर आता है। भ्रष्टाचार इसके नाक के नीचे इतना भ्रष्टाचार हो। केजरीवाल जी के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, मायना ही नहीं रखते। हो दिस अभी आप जाइए 5 लाख रुपए दीजिए तो जगह मिल जाएगी। वो कहते हैं हाई कोर्ट वगैरह। भाई साहब जब कोर्ट ही सरकारें चलाने लग जाए तो कोर्ट तो आंखें बंद करके बैठी हुई है। पहले तो होता था अंधा कानून, एक ही नजर से सब देखे। अब पट्टी उतार के देखते हैं ये रामलाल है, ये श्यामलाल है। अच्छा। किसको सही देना, किसको गलत देना। उनके कहने का कुछ कोई अर्थ ही नहीं है। वही कहते हैं कि हमने स्कूलों का निर्माण किया, एक बिल्डिंग जो बन रही है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पहुंच गया कैमरा लेके कि हमने बनाया, ऐसा थोड़ी होता है। जो भी डेवलपमेंट चल रहा है उनका कुछ ना कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बातें करते हैं। अंकल जो बात बोली बिल्कुल सही बोली है, उसके अलावा और कोई वो काम नहीं करते हैं। भाई साहब मोदी जी का कार्यकाल आपको कैसा लगा? उनको तीसरी बार मौका मिलना चाहिए, राहुल गांधी जी को मिलना चाहिए? राहुल गांधी जी को बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा? वो इसलिए नहीं मिल पाएगा कि उनको राजनीति की जरा सी भी नॉलेज है ही नहीं। अच्छा, हाँ, तो फिर कोई दूसरा नेता है? मोदी जी और कौन है? मोदी जी, बस मोदी जी। मोदी जी ही क्यों भाई? क्योंकि आप आंकड़ों पे बात कीजिए कि 80 साल में जो कांग्रेस ने किया और जो बीजेपी ने 10 साल में किया, 10-12 साल में जो भी किया है, उसमें कितना डेवलपमेंट अब हुआ है। पहले कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। मैं ट्रैवल करता हूँ बाय रोड, सड़कें आप देखिए एक से एक अच्छी सड़कें बन चुकी हैं। और आज से 20-30 साल पहले जब जाता था तब सड़कों की हालत बहुत बुरी। उसके अलावा क्राइम का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा था। आज के टाइम में क्राइम का रेट बिल्कुल जीरो है, ना तो कहीं धमाके। जीरो कहाँ पे है?
सर जीरो का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना एक क्राइम तो बीजेपी शासित राज्यों में भी, कांग्रेस वालों में भी हर रोज होते हैं, दिन रात रेप होते हैं, दिन रात मर्डर होते हैं। देखिए होते हैं। ये पता नहीं आपके कौन से आंकड़े हैं, लेकिन जो अगर आप बिल्कुल कैलकुलेशन की बात करें तो परसेंटेज कम से कम 80 से 90% कम हुई है। समझ में आई ना। और अगर आप कश्मीर के मुद्दे की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा जो था उन्होंने वो सबसे बड़ा है सॉल्व किया है, वरना कोई भी सरकार इसको सॉल्व नहीं कर पाई है किसी भी तरीके से। ना किताबों में गरीबों के लिए कानून बनता है और पैक हो जाता है। मेरी बेटी कहती है कि मैं मेडिकल अपना मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि बहुत सारे कानून केवल किताबों में सीमित है और सरकारों के दावे भी किताबों में सीमित है, पर लेकिन एक पार्टी जो ये बोलते हैं कि हम वापस आएंगे तो 370 को वापस लगाएंगे जम्मू कश्मीर में, क्या उसको जनता वोट देगी? देखिए भाई साहब, ये तो कहना एक गलत मिसाल होगी कि मैं आऊँगा तो 370 तो फिर वापसी लागू कर दूँ। ये नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने खैर देश के बड़े बड़े नेता बोल चुके हैं, दिग्विजय सिंह ने बोला। वो कहना खैर गलत है। जो चीज़ हमारे मोदी जी ने 370 हटाई है, मगर मैं उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ कि यहाँ का जो कश्मीरी पंडित है वहाँ जाता इसलिए नहीं है। वो कहता सर हम जाएंगे नहीं, अभी वहाँ सेविंग इतनी नहीं है। वो ग्राउंड पे और कुछ दिखाते हैं, मीडिया कुछ और दिखाती है। कानून बनाने की बात है, हम लोग रेडी पटरी वाले हैं श्रीनगर मार्केट में। 2014 में जब मोदी जी आए थे, आपको कभी ऐसा लगा कि मोदी जी के आने के बाद देश का विकास हुआ है? देखिए विकास में तो मूवमेंट हुई है, मगर बेरोजगारी भी बहुत हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया भाई साहब, क्राइम बढ़ गया। इस चीज़ को भी दिखाया गई है ना आपको ग्राउंड पे। विकास तो अपनी जगह ठीक है। अब ये नहीं कि उन्होंने फ्लाईओवर बना दिया या भाई साहब जैसे बोल रहे हैं कि मेरे को अब टाइम नहीं लगता। भाई साहब गरीब आदमी को गाड़ियाँ नहीं है जो हाईवे पे चलेंगे, उन्हें रोटी चाहिए 2 टाइम की। अगर देखा जाए देश की जो अर्थव्यवस्था है वो हाईवे पे डिपेंड करती है। जितना भी देश के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है वो केवल हाईवे से होता है। क्या लगता है आपको, नहीं होता है? देखिए सर ऐसा है, देखिए ऐसा है जैसे उन्होंने बोला कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं उनको नहीं पढ़ाया जा रहा किसी वजह से, तो कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती, उसमें समय लगता है। सरकारी काम होते हैं, सरकारी काम के हिसाब से होती है, वहाँ पर जाके देखना पड़ता है माहौल। अब ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कुछ भी नहीं हुआ, गरीब जो है गरीब है। गरीब जो है अभी गरीब नहीं हुआ, 70 साल जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसका किया हुआ है, तो उसको सही करने में समय लगता है। समय लगेगा। तो रात कुछ भी नहीं होता। ठीक है, 10 साल में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। राहुल गांधी जी तो बता रहे हैं कि भाई हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था और कांग्रेस की सरकार आएगी तो केवल हम ही गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। तो सर वो आलू को सोना बनाने की बात करते हैं, उनकी बात का क्या हुआ है? वो तो कभी कभी निकल जाता है ना। बता रहा हूँ सर, कैसे कैसे निकल जाता है। आप किसी की मरने पे गए हो और आप वहाँ उनके बारे में कुछ अच्छी बातें लिखना चाहते हो, वो भी आप फोन पे देख के लिख रहे हो। मायावती है, मायावती का आप भाषण देखना यूपी में कभी भी देखेगी, अपनी लिखित स्टेटमेंट में दे दिया ताकि उस पर कोई मुद्दा ना छेड़े गलत। कभी आपको क्या लगता है मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल कैसा रहा? देश के हित में रहा, अहित में रहा? सर देखिए देश को लेते हो सर, देखो जितने भी डेवलपमेंट चीजें हो रही है होती है, ठीक है, हर साल डेवलपमेंट मगर होता है, बट सर उसके हिसाब से जो बेस होता है ना गरीबी रेखा, वो सर नीचे स्तर नीचे बढ़ता ही जा रहा। आप बताइए कितनी थी जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 में, तब गरीबी कितनी परसेंटेज थी हमारे देश में? सर मेरे क्या परसेंटेज था गरीबी का और अभी क्या है? सर मेरे साथ जितना उस टाइम पर था इक्विवेलेंट, उसके हिसाब से और डाउन होता जा रहा है। हर चीज़ पे महंगाई पर रेट बढ़ते जा रहे हैं। देखिए कहाँ से देखा आपने, कहाँ से देखा? सर किससे ही बोलना महंगाई, अगर एक भी बंदा मना करता है कि महंगाई नहीं हो रही। अरे महंगाई है, मैं महंगाई के लिए मना नहीं कर रहा। आपने बोला गरीबी बढ़ रही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देश में गरीबी आज भी है और पहले से है, और मेरे हिसाब से जब तक कोई अच्छा नेता नहीं आता है वो रहेगी। क्या गरीबी है? मैं कहता हूँ कोई गरीबी नहीं है। क्यों? आप पटरी वाले जो पटरी लगाते हैं, इनके पास चले आए स्कॉर्पियो गाड़ी है। क्या बात कर रहे हैं? मेरे साथ चलो, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ आपको। 1-1 करोड़ रुपए के मालिक है जो झुग्गी वाले हैं, जिनको फ्लैट मिले हैं। ये मोदी जी ने फ्लैट तो दे दिया, उनका सर्वे करा आपने? बैकग्राउंड के 40 साल से बस है, वो झुग्गी में रह रहे, ऐसे ही चल रहा है, गाड़ी है, बाइकें हैं और अच्छा वाला खासा पैसा है। कहाँ गरीबी मेरे को बता दिए? 50,000 का। कांग्रेस तो गरीबी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा करिए, आप बता रहे हैं कि भाई गरीबी नहीं है देश में। रोजगार नहीं है, गरीबी नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ गरीबी नहीं है, मगर अगर रोजगार हो तो ये गरीबी और भी मिट सकती है।